मेरा नाम है प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, आपकी बार किसकी सरकार चाहेंगे? योगी का। योगी का? समाजवादी पार्टी को काहे नहीं? अरे अखिलेश यादव चुरवा है, उसको भैया मोटवा नहीं देंगे। गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, और जो दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे? तो गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे? आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी प्रशांत रस्तोगी के साथ। आज मैं ब्लॉक देवा जगदीशपुर गांव में आया हुआ हूं। अब की बात किसकी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आइए जानते हैं यहाँ पे उपस्थित लोगों से। चाचा आपका नाम? मणिशंकर सिंह। चाचा आपकी मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? अरे अभी तो मुख्यमंत्री योगी जी हैं जी, इसके बाद जो है जो मुख्यमंत्री बन जाएगा उसको फिर हम देखेंगे। आप किसको, मतलब हम तो योगी जी को चाहते हैं। योगी जी को क्यों चाहेंगे? क्योंकि उनके सरकार में हमें बहुत सुविधा मिली। 2017 से, मतलब 2017 से पहले क्या सुविधाएं नहीं मिल रही थी क्या कोई? 2017 से पहले तो याद नहीं आ रहा कि कौन सुविधा मिल रही थी। नहीं हमसे जो पूछ रहे हैं किस महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो है भाई, चाहे योगी बाबा की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, महंगाई तो है। महंगाई है, फिर भी आप कमल खिला के रहेंगे? हाँ, हम संतुष्ट हैं कमल से। कमल खिलाएंगे भैया जी। अच्छा, हाँ कमल खिलाएंगे कमल। आपको किस प्रकार से भाजपा सरकार से सुविधाएं मिली? अरे भाजपा से बहुत मिला, गेहूं दिया, चावल दिया, तेल दिया, दाल दिया, नमक दिया डालने के लिए, और कौन सरकार दिया है? विपक्षी लोग कहता है कि नमक के साथ में कंकड़ भी याद है। अरे चलो उसकी जबान है, वो उल्लू बना रहा है। उल्लू बना रहे, मतलब हाँ उल्लू बना रहा है। हमारे साथ में और भी भाई लोग जुड़ चुके हैं। किसको चाचा देखना चाहेंगे? आपका पहले तो आप अपना नाम बताइए। योगी जी के, लाखन सिंह। योगी जी को क्यों? हर सुविधा है, हर सुविधा, पूरा पक्का कागज बनवा दिया, हर चीज बना दिया, अब उसको क्या कहना है? अच्छा, ये किसानों के लिए, मतलब कहते हैं विपक्ष कहता है किसानों के लिए योगी जी ने कुछ नहीं किया, तो क्या किसान? अरे तो किसका? आप बता सकते हैं हमें कायदे से? किसानों के लिए जी, किस प्रकार से सुविधा दी है? अरे 2-2 हजार रुपया दिया है, इससे बढ़ के कौन सुविधा चाहेगा? हमारे साथ में और भी भाई लोग जुड़ चुके हैं। किसको आपके मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? योगी जी को। योगी जी क्यों? योगी जी मान लीजिए हमारे लोग को सब सुविधा है, जैसे मान लीजिए राशन भी मिल रहा है, जो गरीब हैं उनको खाने पीने के राशन भी मिल जा रहा है। ऐसे तो बहुत लोग थे कि खाने पीने के लिए तरस जा रहे थे, क्योंकि इधर बाढ़ बहुत आ रहा है जी, पानी भी बाढ़ जो आई उसमें सहायता हुई आपकी? बाढ़ में सहायता मिलेगी। हाँ मिलेगी, सहायता भी हुई थी जी। अच्छा, और किस प्रकार से सुविधाएं उन भाजपा सरकार में आप लोगों को, गांव के लोगों को मिली? गांव के लोगों को बहुत सी सुविधा, हर एक आदमी के घर पे बाथरूम हो गया है सबसे पहले। ये तो क्योंकि बाहर जा रहे थे सब लोग, अब अपने अपने शौचालय में जा रहे हैं। बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से आप सहमत हैं और उनको वोट करेंगे, तो रोजगार पे आप क्या कहेंगे इस पर? रोजगार पे भी ठीक ही है, जो जैसे मान लीजिए कि किसी भी काम में, अभी हमारे गांव में 2 कुआं है, उसमें 2 सांड गिर गए थे। अच्छा, उसको हम लोग पूरा मिल के निकाले हैं। अच्छा, ये सांड पर आप क्या कहेंगे? जो आपकी इधर फसल, जरा फसल की तरफ दिखाइए। फसल तो ये फसल है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के, यहाँ पे फसल आप देख रहे हैं। अच्छा, ये सांड पे क्या कहेंगे? जैसे कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कुछ लोग सांड से, तो इस पे क्या विचार है आपके? परेशान नहीं हुए हैं सब आदमी, पर हम ही लोग छोड़े हैं और हम लोग अपना बचा ले रहे हैं। अच्छा, तो गौशाला बना है, ये नहीं बना है इधर कहीं? बनने वाला था यहाँ पे, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे। अच्छा। लेकिन उसका काम रुक गया, आधा पे ही रुक गया। अब इसका हमको मालूम नहीं है किस लिए रुक गया। अब की बार जो है भाजपा की सरकार बनाएंगे आप लोग? भाजपा की सरकार। भैया आपका नाम क्या है? देवव्रत सिंह। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी सब लोग कह रहे हैं, जो चर्चाएं होती हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये ठाकुरों की सरकार है, क्या ऐसा है? हमेशा रहेगा ये तो। अच्छा, ये सरकार हमेशा रहेगा। अगर जैसे भी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, फिलहाल सही कर रहे हैं, और जो भी ये सांड से छोड़े हैं, इससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आदमी को हो रहा है,
अच्छा अच्छा। लेकिन क्या कर सकते हैं, पहले भी प्रॉब्लम था, आज भी वही दिक्कत जी। है। हम लोग हमेशा इस चीज से खेती फसल अपना बचा रहे हैं। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में गौशाला नहीं बना हुआ अभी है? नहीं, थोड़ा वैसे परिचय हो रहा था इसके विषय में, लेकिन फिलहाल कोई प्रॉब्लम को जैसे वो रुक गया। अच्छा, इसमें जो जनता की डिमांड है और उनके एक आरोप हैं, अफवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रोजगार नहीं मिला है किसी को और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इस पे क्या विचार है आपके? क्या कर सकते हैं उसमें, रोजगार की बात अपनी है तो इसे भाई लॉकडाउन का सिस्टम देखते हुए सब सरकार पालन कर रही है, तो इसे भी हम लोग भी पालन उसका कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग का रोजगार का बात, अपना जो आदमी है जो सरकारी अपना काम कर रहा है, जो प्राइवेट है अपना प्राइवेट आ जा रहा है, जिसका दिक्कत हो रहा है कि ट्रेन बसें बंद हो रही है लॉकडाउन में, उसके लिए अपना आदमी बस से सफर कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, फिलहाल अपना काम चला रहा है। लॉकडाउन के बाद की बात है, जैसे कि कोई भर्ती नहीं निकाली इन्होंने, जो हमारे नवयुवक लोग हैं इनको शिक्षा नहीं मिला, शिक्षा क्लासेस भी बंद थी और इनको रोजगार भी नहीं मिले, कोई भर्ती भी नहीं। ऐसा है कि शिक्षा पर नहीं कर रहे हैं, आदमी स्कूल डेली नहीं खुल पा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार अपने तरफ से कोई आदमी कोई जैसे स्टूडेंट को फेल नहीं कर रही है, सबको पास किए कर सर्टिफिकेट बना के दे रही है। वो तो ठीक है, अगर ऐसे पास कर देंगे तो आगे चल के ये जो बच्चे बिना एग्जाम के पास हो रहे हैं क्या कर पाएंगे भविष्य में? अभी तो फिलहाल 1-2 साल से ऐसा हो रहा है, उसके आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं, अब तो सरकार जाने, अब हम लोग का क्या है। सही, चलिए ठीक है। हमारे साथ जो है और एक दादाजी जुड़ चुके हैं, वो भी साइकिल से आए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि अब की बार ये सरकार किसकी बनाएंगे, साइकिल की बनाएंगे या कमल की फूल खिलाएंगे? कमल का फूल खिलाएंगे। कमल का फूल खिलाएंगे। अच्छा, कमल का फूल आप क्यों खिलाएंगे? उसके लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, सांड बहुत छोड़ दिए हैं, तो ये सांड योगी बाबा छोड़े हैं, किसान भाई ने छोड़ा है? किसानों ने छोड़ा है, योगी थोड़ी छोड़े। अच्छा, तो ये गौशाला भी नहीं बने हैं? तो नहीं बना, फिर बनेगा, अब अगले अच्छा। कार्यकाल में बनेगा। तो महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बताएं, बताओ। महंगाई के बारे में, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। अरे तो सरकार के हाथ में है। सरकार के हाथ में तो बिल्कुल है, ये तो सरकार चाहे सस्ता कर सकती है। दिल्ली की सरकार फ्री में बांट रहा है राशन, तेल, सब कुछ। फ्री तो यहाँ भी मिल रहा है। बिजली भी फ्री कर दी है उन्होंने, पानी भी फ्री। बिजली तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो है राशन मिल ही रहा है, पैसा मिल ही रहा है। हाँ। हैं? आपको जो है ये 6,000 रुपए एक साल में मिलते हैं, ये किसान सम्मान निधि। जी, तो हमारे दादाजी जो साइकिल से आए हैं, खिलाएंगे कमल का फूल, चलते तो साइकिल से लेकिन वोट साइकिल को नहीं देंगे। आपका शुभ नाम क्या है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह, आप इसी गांव के निवासी हैं? जी जी। तो ये किसानी पे क्या प्रभाव पड़ा इधर कोविड से और सांडों से? अरे सांडों से तो बहुत फर्क है, किसान तो बिल्कुल तबाह है एकदम, किसान मतलब सांडों से। अच्छा, सांड से किसान तबाह है बिल्कुल। और दूसरी चीज महंगाई, जैसे डीजल, पेट्रोल, डीएपी खाद, ये सारी चीजें इस पे वो तो जाहिर सी बात है कि मान लो महंगाई तो है ही है। जैसे मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल कम से कम 80 में होना चाहिए, और डीजल मान चलो कि 70-60 के बीच में। अच्छा, आपकी बार आप किसकी सरकार चुनेंगे? अरे हम लोग तो चाहे जहाँ वोट दें, लेकिन हम लोग गिनती नहीं होती है, फिर हम लोग बीजेपी का आदमी हम लोग है ना। नहीं, गिनती तो होना ही चाहिए। वैसे भी लोग कहते हैं कि ठाकुर और ब्राह्मण की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। वो तो जाहिर सी बात, लेकिन गिनती कहीं नहीं होती हम लोगों की, बीजेपी में गिनती होती है खाली बस। जी जी, थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट साथी जुड़ चुके हैं, अब इनसे बात करते हैं कि विद्यालय बंद होने से बच्चों के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। आपका नाम क्या भैया? हमारा नाम प्रवीण कुमार सिंह है, जगदीशपुर निवासी से हैं। जी, जगदीशपुर के ही निवासी हैं भैया, यहाँ देवा के पास में है, जनपद बाराबंकी। और भाई साहब हमारे स्टूडेंट हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम अभी हाई स्कूल में हैं। हाई स्कूल में। विद्यालय बंद होने से क्या? हम लोग को विद्यालय बंद होने से बहुत परेशानी हो रही है, आगे चल के भविष्य में भी आने वाले समय में हम लोग को दिक्कत हो सकती है। अच्छा, ये पिछली बार सरकार ने जो है बिना एग्जाम लिए बच्चों को पास कर दिया था, तो इस पर क्या कहना है आपका? उससे गलत प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे या नहीं? गलत प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो विद्यालय आपके जो है ऑनलाइन क्लासेज ये चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? अभी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, लेकिन इस समय नहीं चल रही है, अभी नहीं चल रही है अभी। ठीक है, तो लॉकडाउन से, विद्यालय बंद होने से बच्चों की भविष्य बर्बाद हो रही है, ऐसा हमारे भैया का कहना है। भैया, क्या सब लोग कहते हैं और ये सच्चाई भी है, विद्यालय चलना चाहिए सुरक्षा के साथ? हमारे साथ जो है एक भाई साहब और जुड़ चुके हैं, अब इनसे बात करते हैं। भैया, आपका नाम? राम आशीष सिंह। राम आशीष सिंह जी, आप क्या करते हैं? हम एक प्राइवेट जॉब करते हैं, टीचर अच्छा, का। अच्छा। तो ये अब की बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे आप लोग? योगी गवर्नमेंट बनना चाहिए। योगी गवर्नमेंट बनना चाहिए। दरअसल योगी जी से आप इतना प्रभावित क्यों हैं? इनके
महंगाई और सब बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये विकास जब होगा तो महंगाई गत पकड़ेगी ही। तो और उनके जो कार्यकलाप हैं उससे हम लोग बड़े प्रभावित हैं। यानी दंगा मुक्त हमारा प्रदेश है और कोई जात धर्म का भेदभाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग कौमी एकता के द्वारा यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, वैसे लोग कहते हैं कि ये ठाकुर और ब्राह्मण की सरकार है, धर्मवाद करती है भारतीय जनता पार्टी, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, क्षत्रिय होना कोई पाप नहीं है, वो हमारा एक कर्तव्य है, एक स्वाभिमान है ठाकुर होना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ गवर्नमेंट कार्य कर रही है। और सभी को हमारी अपील है कि ऐसे गवर्नमेंट को वोट देकर फिर से पुनः सत्ता में लाना चाहिए, ताकि हमारे देश, प्रदेश और मानव का विकास हो सके। सही, ठीक है। अच्छा, ये किसान लोग बहुत परेशान हैं, कहते हैं कि योगी सरकार में सांड बहुत ज़्यादा छोड़ दिए गए हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हमारा कहना है, जब हम लोगों को ये बैल खेती करके खिलाते थे तब भी हम लोग पालते थे। आज हम लोग दूध के लिए, दूध के व्यवसाय के लिए लोग पाल रहे हैं। तो ये योगी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा है। हम लोग किसान हैं, हम ही लोग पालते हैं। हमारे से जो किसान जानवर जाते हैं तो सरकार पे हम ब्लेम नहीं कर सकते। हमें अपने दरवाजे पे बांध करके ही उन्हें चारा पानी करना चाहिए, ताकि फसल भी बची रहे और जानवरों की जान भी बची रहे। जी बिल्कुल, ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम ही किसान लोग छोड़ते हैं, ये छोड़ना नहीं चाहिए। तो जैसे इधर इनके डीजल, पेट्रोल, गैस, जैसे उज्ज्वला इन्होंने दिया, फ्री में दिया, उसके बाद 1,000 रुपये तक सिलेंडर कर दिए गए हैं। 950 रुपये चल रहा है इस समय, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जो गैस है या सिलेंडर है, जब घर घर पहुंचा है तो इसके लिए रोज़गार और लोगों के लिए धन की व्यवस्था होनी चाहिए, रोज़गार बढ़ने चाहिए, ताकि जो महंगाई है उसका वो भार सह सकें। तो ये तो एक सेक्टर है जिस पे ज़्यादा अगर लोग यूज़ करेंगे तो उस पर महंगाई जाएगी ही। तो ज़्यादा महंगाई के साथ चलने के साथ साथ हमारी मजदूरी भी बढ़ी है, आय भी बढ़ी है, तो ज़्यादा कोई पब्लिक को प्रभाव नहीं। मजदूरी की बात करें, जैसे रोजगार लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई रोजगार ही नहीं दिया, युवक सब परेशान हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब सभी को नहीं मिल सकता है। जनसंख्या हमारे देश की आप जानते हैं, प्रदेश की जानते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर या कृषि सेक्टर में या अपना जॉब, कोई दुकान है, इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, जिस पर सरकार लोन भी दे रही है। और हम सभी को शिक्षित होकर लोन लेकर के अपने व्यक्तिगत रोजगार भी करना चाहिए। जैसे मोदी जी कहा करते हैं कि जो लोकल है वो कल वोकल हो जाएगा, इसलिए अपना भी रोजगार अपनाना चाहिए लोगों को, सिर्फ सरकारी सेक्टर में कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमारे साथ और एक दादाजी जुड़ चुके हैं जो आए साइकिल से हैं। अब इनसे पूछते हैं कि अब की बार किसकी सरकार बनाएंगे, साइकिल की बनाएंगे कि कमल फूल सरकार बनेगी? भाजपा की? हाँ, भाजपा की बनेगी, बिल्कुल। दादाजी चलेंगे साइकिल से, खिलाएंगे कमल का फूल। ठीक। अच्छा, महंगाई पे क्या कहेंगे दादाजी? महंगाई कुछ नहीं है। जब महीने में 2 बार अन्न दे रहे हैं तो महंगाई क्या करेगी? तो डीजल है, पेट्रोल है, क्या उनके घर में बन रहा है डीजल की, वो सस्ता कर देंगे? नहीं, वो तो सस्ता कर सकते हैं भाई। नहीं कर दिल्ली में नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इससे पहले तो कम थे दादा? कम क्या, 2 रुपया कम था और क्या था? अच्छा, 2 रुपये कम थे। 400 में काम करते थे, अब हम 600 में काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखेंगे। जी। अच्छा, ये सिलेंडर पहले 350 में थे, अब 1000 में हो गए। 1000 में तो क्या वो अपने घर से दे रहे हैं, वो सही दे रहे हैं। अच्छा, सरकार सही दे रही है? हाँ, सही दे रही है। हमें लग रहा है कि अच्छा ठीक है। तमाम किसान भाइयों ने कहा कि महंगाई से, डीजल महंगे हो जाने से हम सिंचाई नहीं कर पाते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? पानी तो रोज भगवान गिरा रहे हैं, सिंचाई भारतीय जनता पार्टी में कई सुविधाएं हैं कि पानी ऊपर से भगवान गिरा रहे हैं, खाद पान से मतलब अन्न तो फ्री में मिल रहा है, तेल भी फ्री मिल रहा है। कौन आदमी इंजन चला रहा है बताइए ना, कौन आदमी? बहुत किसान है जो इंजन चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं। अच्छा, तो अब की बार भाजपा की सरकार ही बनेगी? हाँ, वो वही बनेगी भैया जी, ठीक। हाँ। और अब हमारे साथ भैया जी और हैं, भाई साहब से हम बात करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार बनाएंगे? वही बीजेपी का सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनाएंगे? बिल्कुल। ये तो आप गलत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की साइकिल से चलते हैं और खिलाएंगे कमल का फूल। कुछ भी, हम लोगों के लिए बीजेपी ठीक है। अच्छा, तो हाँ, यहाँ पे तमाम मुद्दे उठते हैं। तमाम लोग कहते हैं कि महंगाई भारतीय जनता पार्टी में बहुत बढ़ गई है और साथ साथ जनता को रोजगार नहीं मिला है। जो हमारे नवयुवक हैं उनको नौकरियां नहीं मिली हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नौकरी की तो बात अलग की है, वो तो मान लो कि उस पे जो है
उसका जो है साइकिल वाले का भी था, तो उसमें भी तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता था, आज भी नहीं मिल रहा है, उससे हम लोगों का कोई फर्क नहीं है। जी जी जिसको मिलना है जो जो जी तो सपा बने चाहे भाजपा बने, हम लोगों को ईटा का काम करना है। अच्छा अच्छा, आगे नहीं काम करना है। ईटा का काम मतलब कौन सा काम? मकान बिल्डिंगें बनाना। अच्छा अच्छा, आप बिल्डिंग बना के तैयार करते हैं, बहुत अच्छा काम है आपका। सरकार चाहे जिसकी हो ये देगी, लेकिन अगर अच्छा अच्छा बीजेपी छोड़ के कहीं जा रहे हैं तभी हम लोगों का नाम नहीं होगा। अच्छा अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे, आपका नाम भारतीय जनता पार्टी से ही है। बहुत अच्छा जी। आपका शुभ नाम क्या है? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। अच्छा धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार चाहेंगे आप? चाहेंगे क्या, पूरा दुनिया जानती है और हम लोग भी जानते हैं कि बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी आएगी, बीजेपी बिना भारत का कोई विकास नहीं हो सकता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के बिना कोई विकास नहीं। तो अच्छा, इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने हम अगर जो देश के स्तर से देखें तो सबसे ज्यादा देश का विकास करने वाला बीजेपी है। बीजेपी है जो अच्छा, तो सबसे ज्यादा महंगाई भी बीजेपी ने बढ़ाया है सुना, जैसे कि 350 में एलपीजी गैस था, पेट्रोल था, डीजल था, इन चीजों पे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई। इस पे क्या? महंगाई बढ़ने का कारण है जनसंख्या। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमको उसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब वो ज्यादा यूज होगा तो वो महंगा होगा। जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। जी अच्छा, ठीक है। इसके साथ साथ युवाओं के आप लीडर हैं, तो रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? तमाम युवा हमारे बेरोजगार हैं, तो इस पर देखिए, बेरोजगार हैं, हमारी सरकार या हमारा देश में इतनी जनसंख्या हो गई है कि नौकरियों का एक तो जगह बहुत कम है, और जो अच्छा शिक्षा पाता है उसी को रोजगार मिलेगा जी। और खेलकूद की बात है तो हमारे ग्राम सभा में या गांव में खेलकूद में प्रतिभागी अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए कोई आगे नहीं आता है ताकि उसको आगे ले जा सके। अच्छा, वैसे जो है रोजगार की जगहें, वैकेंसियां तो तमाम खाली हैं, लेकिन सरकार ने कोई भर्ती निकाली नहीं है। 5 साल तो योगी सरकार ने बिल्कुल ही भर्ती नहीं निकाली है, कुछ भर्तियां छोड़ के, वो भी 1-2% ही है। लेकिन देखिए, इसमें क्या है, 4 साल के समय में 2 साल तो कोरोना परेशान कर रखा, तो इसमें भर्तियां क्या निकाले? लोग ही निकलते चले गए तो भर्तियां क्या निकालेगा? जी हाँ, ये तो बहुत है कि बहुत लोग ये कोविड काल में जो सुरक्षा अपनी नहीं किए वो नहीं रहे, तो वो तो सबसे पहले भर्तियां छोड़ करके उन्होंने पहले लोगों को जान बचाने के चक्कर में पड़े कि इससे सब लोग बचे। आगे देखा जाएगा तो आगे नीति उनकी क्या है अब इस जो इलेक्शन के बाद। नाम क्या है? हसन अली। हसन अली भैया। अच्छा, एक बात बताओ कि आपकी बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? हम सरकार के बारे में नहीं जानते। अरे वोट तो दिया हो, कोई तो दिया हो। हाँ, जो सब देंगे बात। फिलहाल तो साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी? आप साइकिल से चलते हैं और साइकिल ही चलेगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक बात और बताओ हमें कि साइकिल ने क्या अच्छे काम किए हैं जो साइकिल को आप पसंद करें? अच्छे के काम के बाद नहीं है, जब हमारे बाप वैसे चला तो वैसे हम ढना गए हैं। अच्छा अच्छा, ये मतलब आप वहाँ पे पूछते नहीं है, मुँह दे दे भाई। अच्छा अच्छा, जहाँ बाप देंगे यानी पिताजी देंगे वहीं आप भी वोट देंगे। ठीक है, थैंक यू। आज अभी हमारे साथ ये दादाजी जुड़ चुके हैं, ये इनकी राय जानते हैं। आपकी बार किसकी सरकार चाहेंगे दादा? सरकार तो भाई वैसे काम तो बढ़िया की, लेकिन महंगाई मारे डर है। महंगाई मारे डर थे। हाँ अच्छा, बस ये 2-4 कमियां तो होते हैं। हाँ, 2-4 कमियां, जैसे कौन कौन सी कमियां? कमी का अपने पढ़े लिखे सब बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ। रोजगार नहीं पा रहे हैं। हम अपने लड़के को पढ़ाए बनाए, सब बेकार पैसा बर्बाद है, कोई काम करे वाले नहीं। तो महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है आपके कहने का मतलब? चलो ठीक है, खुश है आदमी, लेकिन राशन से जनता खुश है, लेकिन बेरोजगार और महंगाई से परेशान है। बस यही असली चीज है। महंगाई जिधर ले जाए देखो इलेक्शन है। तो दादा आप ये व्यापार करते हैं? व्यापारों सब डाउन है। डाउन है। खेती करते हैं? नहीं करते? लियो, सब लोग कह रहे हैं कि दादा नोट छापते हैं। क्या नोट छापने वाली मशीन है आपके पास? नोट, जब किसान परेशान है तो हम लोग कहाँ परेशान न भाई? तो हम लोग भाई किसान है, किसान परेशान, की परेशानी से हम लोग परेशान हैं। अभी जो है हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़ चुके हैं, इनसे इनकी राय जानते हैं कि अब की बार इस सरकार के बारे में और महंगाई इन चीज़ों के बारे में क्या राय है। भाई आपका शुभ नाम क्या था? बबलू सिंह। बबलू सिंह। अच्छा बबलू भैया, ये बताइए अब की बार किसकी सरकार चाहेंगे? सरकार जो हमारी चल रही है वही चले, हम लोग उसी को देते हैं, उसी को देंगे। मानिए साढ़ वाली दिक्कत है, लेकिन जो साढ़ चढ़ जाते हैं उतना वो योगी या मोदी देते हैं फ्री में। 105 रुपये मिलता है राशन, 35 किलो 105 रुपये मिलता है। तो जितना हम लोग खेती में लगाते हैं
तो वो तो मिलता नहीं है। अब साढ़ चढ़ जाते हैं लेकिन योगी तो देते ही हैं। अच्छा, राशन मिल रहा है। अच्छा ठीक है, एक बात तो ये महंगाई भी तो बढ़ रही है ना। हाँ, महंगाई बढ़ रही है तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जहाँ वोट हम लोग देते हैं वहाँ देंगे। और किसी को देंगे तो मान्य भी तो नहीं होगी। अच्छा, और किसी को देंगे? बिहारी वाजपेयी थे तब से हम लोग भाजपा हैं और भाजपा ही रहेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, मतलब आप लोग महंगाई का जो मार है इसे भी झेल लेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही चाहेंगे। अच्छा, इस पे जो है लोग कहते हैं कि हिंदुत्ववादी और धर्म, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो धर्म पर चर्चा करने लगते हैं और जब चुनाव जीते जाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। तो इस पर क्या विचार है आपके? इस पे क्या विचार है? वो जातिवाद जो चलावे वो चलावे, हम लोग जिसको देते हैं उसी को देंगे, चाहे जो भी हो। जातवाद से कोई मतलब। ठीक है, तो आप किसे वोट देंगे आपकी बार? सब कुछ जिताएंगे, उसको हम भी जिता देंगे। अच्छा, जहाँ सब लोग घर के लोग देंगे वहीं आप भी। हमारे साथ एक और दादाजी जुड़ चुके हैं, अब इनसे हम जानते हैं कि इनका क्या राय है। आपकी बार किसकी सरकार बनाएंगे? आपकी बार किसे वोट देंगे? तो सरकार भी हम लोग तो भाजपा है ही है शुरुआत से। अच्छा, शुरुआती से भाजपा है। शुरुआती से। अच्छा, तो ये भारतीय जनता पार्टी में महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, रोजगार नहीं मिले, इस पर तो राशन नहीं मिल रहा है सबको राशन मिल रहा है। अच्छा। और लेकिन ये है कि हम लोग का भी पैसा वो नहीं मिला का मोदी जी भेज रहे थे। अच्छा, ये जो किसान सम्मान निधि वाला जो है वो पैसे नहीं मिले? नहीं मिला है, और वो भी नहीं मिला है ये जीरो खाता वाला। लेकिन हम लोग वही हैं भैया, भाजपा हैं। अभी सुविधाएं कुछ नहीं मिल पाई हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी आप आशा है मिलेगा, हम लोग को मिलेगा आशा। ठीक, हम लोग तो भाजपा वाले हैं। अच्छा, भाजपा को ही। हाँ, टोटल हम लोग भाजपा, यही तो बदनाम है हम लोग। अच्छा, भाजपा से ही बदनाम है, कोई काम नहीं आ पा रहा है हम लोग गाँव में। अच्छा, नहीं तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा को ही आप वोट करते हैं तो काम तो होना चाहिए, आपकी सड़कें बननी चाहिए, सब चीजें। साइकिल जीतती है। अच्छा, 12 अंक की साइकिल जीतती है, हम लोग काम ही नहीं मिलता है, हम लोग गाँव में काम ही नहीं आता है। और अच्छा, काम आता है, हम लोग गाँव में नहीं काम आता है क्योंकि कट्टर हम लोग भाजपा हैं। अच्छा, आप कट्टर भाजपाई हैं, इसलिए सदर विधायक ने आपके गांव में विकास नहीं किया है, काम नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पे ये इधर दिखाइए जरा, इधर ये छप्पर ऊपर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कॉलोनी और ये सब आवास नहीं मिले? नहीं मिल रहा है सर, हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है। शौचालय भी नहीं बने इन क्षेत्रों में? शौचालय भी नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, 2-4 ठे मिले हैं तो वो अधूरा पड़े हैं सब। 2-4 मिले वो अधूरा हैं, वो भी अधूरा पड़े हैं सब। वो भी अधूरा पड़े हैं, लेकिन कट्टर हम लोग भाजपा हैं, इसके लिए मोदी जी ध्यान दे मोदी जी। अच्छा, हाँ, इसके लिए ध्यान दें। ठीक, हम लोग तो ये चक्कर में पड़े हैं बस। थैंक यू। नमस्कार, अब हम जुड़ चुके हैं यहीं गांव के लोगों से और हमारे साथ एक दादाजी बैठे हैं। अब इनसे बात करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार चाहेंगे। जी दादा, किसकी सरकार चाहेंगे इस बार? मोदी का। मोदी जी का? जी। अच्छा, मोदी जी के किन कार्यों से आप सहमत हैं? सहमत इसलिए है कि हम लोग के सारे व्यवस्था दे रहे हैं। अच्छा, और एक थोड़ा सा ये गड़बड़ी दिखाई पड़ता है कि सांड वाला, बस इसी से खाली परेशान, बाकी तो हम लोग सब ठीक है। मोदी सरकार से आप पूरी तरह से खुश हैं, खाली ये सांड से? अच्छा, तो ये सांड क्या सरकार ने छुड़वाया है या किसान ने छोड़ा है? किसान ने छोड़ा है जी। किसान ने? हाँ, किसान छोड़ा है, बाकी सरकार उनकी है तो चाहेंगे तो गुस्सियाने बनवा करके रखवा सकते हैं। गौशाला अनिवार्य है, मतलब गौशाला बन जाए तो आप लोगों को बहुत अच्छा। ये जो है भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष आरोप लगाता है कि ये दिन प्रतिदिन महंगाई बहुत बढ़ा रहे हैं। जी, हाँ, ये महंगाई तो बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है ना। जैसे गैस पहले हम लोग 350 में भराते थे, अब 950, 1000 हो गया है। डीजल की महंगाई है, पेट्रोल की महंगाई है। इसके बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? नहीं। अब आप नहीं देंगे वोट? क्यों नहीं देंगे? भारतीय पार्टी को देंगे, उनको देंगे। अच्छा, खुश हैं? गलती होगी यहाँ पे। अच्छा, खुश हैं इसे। इतनी महंगाई के बाद भी आप उन्हीं को वोट करेंगे? अच्छा, ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, उनके 2-4 काम तो गिना दो, कौन कौन से काम से आप खुश हैं? अब हमारे पहले बुजुर्ग लोग, पिताजी हमारे चना गेहूँ ये नहीं खाए थे, बाकी हम लोग पूरा देश खा रहा है। सही है। तो महंगाई कोई विशेष मुद्दा नहीं रहा है आप लोगों के लिए, खाली सांड की व्यवस्था करा दें, गौशाला बनवा दें, बस आप खुश हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? अगर वो नहीं बनवाएंगे तभी वोट देंगे, हम लोग तभी खुश हैं, बाकी बन जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है।
विकास नहीं है। अच्छा, गांव के सड़कों का विकास नहीं हुआ है, ये विकास हो जाए, यहाँ पे रोड बन जाए, सड़क बन जाए, नाली बन जाए तो अच्छा काम है। आइए दादा, आप भी आइए। साहब यही बात है कि नहीं कि हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बीजेपी के आदमी हैं और बीजेपी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? कमला सिंह। कमला सिंह नाम है आपका। तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खुश हैं? हाँ, खूब खुश हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या समस्याएं हैं? जैसे महंगाई बहुत है, इस पर? अरे तो महंगाई तो होने है, लेकिन कहने का मतलब सरकार व्यवस्था दे रही है, तो मान लीजिए हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, एक खुश तो ये है कि नहीं कि ये सड़क जो है ये थोड़ी ऊंची बन जाती तो हम लोग को पानी भर जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, जो आपके गांव की सड़कें हैं ये थोड़ा ऊंची हो जाएं और नाली बन जाए, उससे आप लोगों को समस्याएं न होंगी। तो जब पानी बारिश होता है तो भर जाते हैं पूरे गाँव में? भर जाता है, हाँ भर जाता है। ठीक। और किसानी के लिए जैसे आप डीजल महंगा हो गया है, डीएपी खाद महंगा हो गया है, तो इसके लिए क्या तब भी आप सरकार को भारतीय जनता पार्टी को ही हाँ चुनेंगे? हम लोग इससे खुश हैं। खुश हैं? हाँ। नहीं तो आप भारतीय जनता पार्टी से कैसे खुश हैं? क्या होता है आखिर देश में जितने बदमाश गुंडे थे ये सभी जो है अपना जो है स्थान पकड़ ले, खत्म हो गया। हाँ। आपके कहने का मुताबिक ये है कि योगी सरकार गुंडा मुक्त सरकार, लेकिन तो कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार में पुलिस वाले बहुत गुंडाई करते हैं। करते हैं ना? तो गुंडा मुक्त सरकार कहाँ हुई? मतलब उधर आम गुंडा तो खत्म हुए, खाकी वाले गुंडा आ गए, खत्म हो गए। हाँ, खत्म हो गए। ये तो सब पब्लिक को परेशान करने के लिए पैसा ले। अच्छा, पैसा वसूलने के लिए पुलिस वाले सब काम किया करते हैं जी। गरीब आदमी दे देता है, सताते हैं, गरीब तो क्या आदमी को करेगा? सताते हैं लोग, मान लीजिए। ये लोग पुलिस प्रशासन सताती है। तो योगी सरकार अगर पुलिस पर थोड़ा शिकंजा कसे, इनको सख्त करें, ये जो इधर उधर डग्गा मारी का काम करते हैं ये बंद कर दें, तो आप लोग बहुत खुश हैं योगी सरकार? बहुत खुश हैं। अच्छा, बहुत खुश। और सज्जन आदमी को सताते हैं, जो गुंडा बदमाश उसको लोग छोड़ देते हैं। पुलिस वाले गुंडा बदमाश को छोड़ के सज्जन आदमी को सताते हैं, धन उगाही का काम करते हैं। अच्छा, उसी को पकड़ते हैं। ठीक है। तो ये सरकार घर भले न बनाओ, पैसा भले न दे, लेकिन जितने गुंडे बदमाश जो रह गए हैं सब सफा हो जाए तो हम लोग के साले जिंदगी में नमक रोटी खा करके जी जाएंगे। नमक रोटी खा के रह लेंगे। सरकार भाजपा की ही बनाएंगे और गुंडा मुक्त सरकार होनी चाहिए। हमारा यूपी एकदम गुंडा मुक्त होना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की। अच्छा, तो ये और कोई सरकार नहीं कर सकती है कि गुंडा भगा दे? कोई सरकार नहीं कर पाएगी। राम मंदिर जो है, देखिए मोदी की सरकार है तो मंदिर नहीं बन पाता। अच्छा, ये जो ओवैसी हैं ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दे करके मंदिर बनवा दी है। वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी। हाँ, बाबरी मस्जिद तो रही ना, लेकिन वो पहले हम लोग थी। अच्छा, पहले राम मंदिर था, राम मंदिर गिराने के बाद बाबरी मस्जिद बनाई, बाबरी मस्जिद के बाद फिर राम मंदिर। मतलब उन लोगों ने मुस्लिम खेमा ने जबरदस्ती कब्जा करके बनाया। जबरदस्ती किया। ठीक है। बाकी आप सरकार से आप सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आपसे एक ओरिजिनल बात बताए हैं कि नमक रोटी खा करके जी लेंगे, लेकिन ये सताने वाला देश में न रहा। इस चुनाव के सफर में आगे हम पहुंच गए हैं। अब हमारे साथ एक दादाजी बैठे हैं। दादाजी से बात करते हैं कि इस बार किसकी सरकार चाहेंगे। सीधा भाजपा की चाहेंगे हम जी। सबसे पहले आपका नाम क्या है? लाल मोहन सिंह। लाल मोहन सिंह। मोहन सिंह। लाल मोहन सिंह जी हैं और भाजपा की सरकार चाहेंगे। तो भाजपा की सरकार, लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इस पर क्या कहना है आपका? महंगाई बढ़ गई है तो क्या है, फिर भी बेरोजगारी है, लेकिन इस सरकार से हमको बहुत फायदा भी है। ये हमारा जो मोदी सरकार है तो अपने देश को तो देख ही रहे, लेकिन साथ दूसरे देशों से भी अपना देख रहे हैं लड़ाई झगड़ा, है ना, कि हमारे देश में कोई बात की तकलीफ ना हो। अच्छा, तो एक बात बताइए कि ये चुनाव जो होने जा रहा है इसमें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है। यहाँ के मुख्यमंत्री आप किसी समाजवादी पार्टी का या भाजपा का ही योगी को चुनेंगे या? मैं योगी को ही चुनना चाहता हूँ कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने हमारे देश का। अच्छा, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ और देश में मोदी। देश के लिए मोदी ठीक है। तो महंगाई कोई मायने नहीं रखता है? महंगाई देखिए हर सरकार में आती जाती है, कभी महंगाई होती है, कभी जो है सस्ता भी होता है,
तो ये कहाँ तक देखेंगे। हमारा देश बहुत बड़ा है, कभी देश को घाटा भी उठाना पड़ता है, कभी फायदा भी उठाना पड़ता है, तो कभी फायदा उठा के अपना भी एडजस्ट करना पड़ता है हर काम। तो ये इसमें जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, गैस जो रसोई घर में, जब युवक के घर में, लोगों के घर में खाना ही नहीं पक पाएगा, इतनी महंगाई कर दी है कि 1000 रुपये में गैस सिलेंडर कर दिया है, सब्सिडी खत्म कर दिया है, तो नागरिक कैसे जीवित रहेंगे। अब इसमें देखिए, हम लोग तो गरीब आदमी है, देहात के रहने वाले हैं, अब गैस महंगा है तो हम लोग को मान लो लकड़ी से बना खा लेते हैं, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं बराबर शहर में रह करके, तो उनके लिए कोई महंगा नहीं है गैस। नहीं, वो तो बात सही है कि लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में 5000-6000 रुपये, प्राइवेट में जॉब में 5000-6000 रुपये के ऊपर सैलरी कोई देता नहीं है, ठीक। और जब 5-6 हज़ार रुपये में वो 1000 रुपये का गैस भराएंगे, दाल महंगी हो गई है, सरसों का तेल 200 रुपये में हो गया है, पेट्रोल 100 रुपये में, तो ये सारी चीज़ें महंगाई में उसका खर्चा कैसे चल पाएगा। और वहाँ पे लकड़ी का कोई व्यवस्था नहीं है कि लकड़ी से खाना बना पाएगा। हाँ, ये तो बात सही है, इतनी महंगाई है, लेकिन अब इसमें हम क्या सिद्ध करें, हमारी सरकार सोचे इसके बारे में। सरकार को सोचना चाहिए, महंगाई कम करना चाहिए, और जो बेरोजगारी है रोजगार भी देना चाहिए। हमारे युवा साथी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, है नहीं है। अब इसमें इस सरकार में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आया है कि लोग पढ़ लिख करके रोड पे घूम रहे हैं, नौकरियां कम निकली हैं इस साल, जगह रहते हुए भी वैसे शांत पड़ा हुआ है, वैसे शांत पड़ा है, ये सरकार की गलती है। हाँ, ये गलती है, लेकिन ये सब मायने नहीं रखता। आप वोट भाजपा को ही देंगे? हाँ, हम भाजपा को ही देंगे। अच्छा, भाजपा को ही देंगे। अच्छा, ये जो सांड बहला बहुत छोटे हैं, किसानों की फसल खा जाते हैं, इस पे क्या कहना है। और समाजवादी पार्टी के लोग या अन्य पार्टी के लोग तो कहते हैं कि योगी का सांड है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सोचना उनका गलत है। सांड हमसे आपसे ही यहाँ पैदा हुए हैं। जैसे पहले खेतों में बैलों से खेती होती थी, अभी वो ट्रैक्टर से होने लगा। पहले गाय जो पला है वो बच्चा दे दिया, अब सब गाय भी छोड़ दिया। तो योगी थोड़े छोड़े हैं, ये तो जनता ही छोड़ी है। अब धीरे धीरे उसकी जो है सेवा ही समाप्त हो जाएगी। उसमें योगी की कोई गलती नहीं है। अच्छा, ये सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि हर जगह पे जहाँ तहाँ अपना गौशाला बनवा दे, और जिला अधिकारियों से कह दें कि भाई अपना पकड़ के उसमें अपना जो है जमा करा दें, उनकी भी रक्षा रहेगी। यहाँ तो तारों में फंस कर कोई सांड सड़ रहा है, कहीं गड्ढे में गिर रहे हैं, तो इससे नुकसान है। आप जो है, हम इसी चुनाव पे चर्चा करते करते एक अपने अधिवक्ता साथी के पास पहुँचे हैं। आपका शुभ नाम? शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह जी हैं, आप बाराबंकी में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेसी जी। अच्छा, तो आप किसकी सरकार चाहेंगे? सरकार देखिए सर, प्रेजेंट टाइम में जैसे योगी सरकार है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मतलब जो समाज है लगभग में जो विकास कार्य किया है, तो मतलब लगभग में देश हित के लिए ज़्यादा बेटर है। लेकिन जैसे कि मान के चलिए हम लोग अधिवक्ता हैं, ठीक है, 9 युवक हैं, अभी हम लोग प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो जैसे कि हम लोगों को किसी के पास बैठना पड़ता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास ऐसी कोई आमदनी नहीं है कि जिससे कि हम लोगों को कोई चीज़ें मिल सके। लेकिन सरकार को यही चीज़ें चाहिए कि जैसे कि जो प्रेजेंट टाइम में जो उत्तर प्रदेश में जितने भी नवयुवक अधिवक्ता हैं, तो कहीं ना कहीं इनको मान दे, जैसे कि 10,000 रुपया प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको देना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में जैसे कि मान जो अधिवक्ता, जैसे कि प्रोटेक्शन एक्ट इनको लागू करना चाहिए। जी, आपके कहने के मुताबिक कि जो हमारे जूनियर अधिवक्ता साथी हैं इनको जो है मान दिए 10,000 रुपये, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना चाहिए जी। इसके अलावा और कोई बात? बस हम लोगों को क्या चाहिए, बस यही है कि प्रेजेंट टाइम में मतलब जो सरकार चल रही है ये बेटर है, मतलब इनसे हमको ना कोई आपत्ति है ना कोई चीज़ है। बस यही चीज़ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा आहत हैं, तो प्रेजेंट टाइम में जानवरों से जो छुट्टा सांड प्रेजेंट टाइम में मतलब ये हम ही जैसे लोग जो हैं प्रेजेंट टाइम में छोड़ा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार ने इस पर कानून बनाया या लगभग में जो भी चीज़ें की है तो उसका पालन भी इनको कराना चाहिए, जैसे कि गौशाला बनाना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा प्रधान है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं छोटे लेवल का ग्रामीण क्षेत्र का मतलब जो भी चीजें हैं प्रधान है। और जो हमारा बीडीओ है, अधिकारी है, इनको कहीं ना कहीं लागू करना चाहिए कि जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी छुट्टे सांड घूम रहे हैं इनको गौशाला बना के वहां पे रखना चाहिए, जिससे कि सबसे ज्यादा आहत अगर कोई भी चीज है तो प्रेजेंट टाइम में अगर किसान आहत है तो छुट्टे सांडों से बस। और बाकी
सरकार कहीं ना कहीं सबसे बेटर काम कर रही है और किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश हित में काम कर रही है और लगभग में यही सब चीज़ें हैं कि मान के चलिए सबका साथ सबका विकास कर ही रही है, अनाज भी दे रही है, पैसा भी दे रही है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या चाहिए? अच्छा, ये महंगाई और जो बेरोजगारी है, हमारे युवक साथी को रोजगार नहीं मिला है, इस पर क्या विचार है? सर इसमें देखिए हमारा यही कहना है कि जो प्रेजेंट टाइम में मतलब इसको क्या बोलते हैं, जो महंगाई वाली बातें आ गई, ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ दशक पीछे हम लोग जाते हैं तो जैसे कि कोई भी सामान हम लोग 1 रुपये में बहुत सारा ढेर सामान लेके आते थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की आबादी बढ़ती गई, ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये 25 करोड़ के आसपास में शायद हम लोग ज़्यादा ही मतलब आबादी है, लेकिन जैसे कि आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है, हर चीज़ों की डिमांड है। और ये चीज़ें आप मान के चलिएगा जैसे कि 10 जगह हैं उस पर 10 लाख युवा कहीं ना कहीं फॉर्म अप्लाई कर रहा है, तो बेरोजगारी तो जाहिर सी बातें बढ़नी है। तो सरकार को कहीं ना कहीं यही चीज़ें सोचनी चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में ये जो सरकार है जो चल रही है इनको कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण पे इनको कानून बनाना चाहिए, जिससे कि आबादी बढ़ती जा रही है, ज़मीन घटती जा रही है, लोगों का विकास हो रहा है और कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें हैं कि जो बेरोजगारी है यही बढ़ती जा रही है। अब एक जगह है उस पर 100 कहीं ना कहीं फॉर्म पड़ रहे हैं तो एक ही को तो मिलेगा, इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। इस पे जो है योगी जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा किया था, लागू भी करेंगे, तो इस पे तमाम लोग आपत्ति कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो योगी जी ने ये भी कह दिया कि हम दो हमारे दो, अगर 2 से जनसंख्या अधिक है, आपके पास 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो आपको कई सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं, ये चीज़ें मतलब जैसे कि हम लोगों ने भी देखा था कहीं ना कहीं ये सरकार की जो मंशा थी वो बेटर थी, अच्छी थी, क्योंकि ये हित के लिए थी। मतलब जो हमारे नवयुवक हैं लगभग में जो भी चीज़ें ये सबके लिए ही, अब मान के चलिए इस समय आबादी बढ़ती जा रही है, ज़मीन हमारी घटती जा रही है, ठीक है, इसी के लिए महामारी चल रही है। तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण पे जो कानून बनाया गया था, मतलब जो लाया गया, तो इसको लागू करना चाहिए और सबसे बेटर है, क्योंकि कहने का मतलब हम दो हमारे दो होने चाहिए। कि भाई साहब किसकी सरकार चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, आपकी बार किसकी सरकार चाहेंगे? योगी का। योगी का? समाजवादी पार्टी को काहे नहीं? अरे अखिलेश यादव चोरवा है, उसको भाई हम वोटवा नहीं देंगे। चोरवा को वोटवा नहीं देंगे? हाँ नहीं देंगे। लुटिया चोर, टुटिया चोर, सब चोर ही है। टोटी चोर, लोटिया चोर है, सब चोर। अच्छा, कुछ दिन में वो भी साइकिलियो देकर वो साइकिलियो चुरा ले जाएगा भाई, साइकिलिया दे करके साइकिलियो चुरा ले जाएगा। अच्छा, तो कुल मिला के आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? हाँ, अखिलेश यादव को नहीं देंगे। और हमारा यही निवेदन है कि आदित्यनाथ योगी भारी मतों से जीते, बस यही मेरा कहना है। अच्छा, ये महंगाई जो है भारतीय जनता पार्टी में, इसका क्या विचार है? देखिए महंगाई चाहे पेट्रोल हो, चाहे कोई भी निरमा हो, दाल हो, साबुन हो, वो योगी चाहे हो चाहे मोदी हो, अपने हिसाब से जो देश का पहले ये लूट के अखिलेशवा चोरवा खा गए हैं सब, उसी का भरपाई कर रहे हैं। उसी का भरपाई कर रहे हैं। उसी का भरपाई हो रहा है। जब भरपाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो पेट्रोल ये सब कुछ दाल और सस्ती हो जाएगी। सस्ती हो जाएगी। हाँ, तो ये चोरी हुआ धन जो है इससे वापस लाएंगे, उसके बाद ये सस्ता हो जाएगा। सब सस्ता हो जाएगा। ठीक। अच्छा, ये रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरी तो का नौकरियां भी खा गए हैं का? नहीं, अब नौकरी की बात है तो अपने नौकरी तो बहुत सारी निकली है। अब हमारा जैसे अनपढ़ कहाँ नौकरी पकड़ पाएंगे भाई? पढ़े लिखे भैया सब पढ़े लिखे घूम रहे हैं तो बहुत सारी नौकरी निकली है अभी। मास्टरिंग देखिए तमाम जगह खाली है, लेकिन निकाल ही नहीं रहे हैं, भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। उनका क्या विचार है, इलेक्शन बाद निकालें या इलेक्शन के वो सोच रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए उसके बाद निकालें। अब उन लोग के मत में कौन जानता है क्या है। अच्छा, हम जो है ये योगी बाबा कहे थे कि गड्ढा मुक्त सरकार रहेगा, प्रदेश हमारा गड्ढा मुक्त रहेगा। और प्रदेश में इतना गड्ढा है कि अगर गाड़ी 40 के स्पीड में चला दो तो गाड़ी का बोनट नहीं रहेगा और चूक जाएंगे तो दांत नहीं रहेगा। इस पर क्या कहना है आपका? इस पे तो भैया हम ये आदित्यनाथ योगी से यही कहना चाहेंगे कि जो रोड है, गड्ढे हैं, वो उसको सही करा दे, बस और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम एक भुहेरा गांव से आके आए हैं, तो वहाँ के लोग जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि नो रोड नो वोट, इन्होंने रोड ही नहीं बनवाया तो हम वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पे भी आप लोग, आपके क्षेत्र में भी रोड नहीं है तो क्या इरादा है? इरादा यही है कि आदित्यनाथ योगी जी जो है, रोड हमारा हम लोग का गांव का है, चाहे कहीं का देवा शरीफ, चाहे कहीं बाराबंकी का हो, रोड तो बनेगा ही, चाहे आज बनवाए चाहे कल बनवाए, वो तो हम जानते हैं कि बनवाएंगे। बस यही कहना है कि वो भारी मतों से जीते, अपना सड़क सब बनवा दे, बस यही कहना। अच्छा,
आपका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ जीते और किसको वोट मिले? अखिलेशवा चुरवा को। शुभ नाम आपका अपना? मेरा नाम शिबू वारसी है, मैं जमा शरीफ का निवासी हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं साइकिल को वोट देना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर है, युवाओं के लिए अच्छा सोचती है, युवाओं के लिए वो बढ़िया करती है, ठीक है। और बीजेपी यहाँ पे 5 साल रही लेकिन कोई भी कार्य यहाँ पे हमारे देवा शरीफ में कोई भी काम नहीं किया। मतलब देवा से रिलेटेड कोई काम नहीं उन्होंने? कोई काम उन्होंने किया ही नहीं। पूरे 5 साल बीत गए लेकिन कोई उनका ना विधायक नजर आया ना कोई उनका कर्मचारी नजर आया। यहाँ पे विधायक तो यहाँ से सदर से तो सपा का ही थे। सपा के ये सदर से यहाँ वो नहीं थे, यहाँ पे सदर से तो ये थे, क्या नाम के है ये सुरेश यादव जी, ठीक है। लेकिन कार्य जो है यहाँ पे जो भी किया है तो इन्होंने ही किया, बाकी ये बीजेपी वालों ने कोई कार्य नहीं किया। 5 सालों में कोई कार्य नहीं किया। कार्य नहीं अच्छा, भाजपा सरकार से जो सुविधाएं जैसे आम जनता को जो मिल रही थी, क्या आप लोगों को नहीं मिली? सुविधाएं मिली, आप बताइए क्या सुविधाएं मिली हैं? जैसे हमको तो कोई सुविधा नहीं मिली। उन्होंने कहा रोड बनवाया, उन्होंने कुछ नहीं, और राशन बांटा है, राशन बिजली दिया है। एक बात बताइए, राशन से क्या खाली राशन से आदमी का पेट भरता है? आप ये बताइए हमको। खाली 5 किलो चावल दे देंगे, 5 किलो आटा दे देंगे तो क्या उससे आपका घर चल जाएगा? 500 रुपए बैंक में अकाउंट में डाल देंगे, क्या उससे आपका घर चल? कितने दिन खाएंगे 500 रुपए? अच्छा, उन्होंने कहा कि रोडें बनवाई हैं, मकान आवास उपलब्ध करवाया है। कुछ नहीं बनवाया। आप चल के देखिए रोडों का हाल, आस्थाने रोड का। यहाँ लाखों की संख्या में पब्लिक आती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं। अब आस्थाने रोड का हाल देखिए, क्या है हाल वहाँ का? मतलब कोई तरीके से पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास ही नहीं हुआ है। या सिर्फ बीजेपी झूठ बोलती है, झूठ का कार्य करती है बस। वो हिंदू मुसलमान करती है, एक दूसरे को लड़ाती है, बाकी और कोई कार्य नहीं है उनके पास। और यहाँ से अगर कोई जीतेगा सिर्फ साइकिल जीतेगी, साइकिल के अलावा कोई नहीं जीतेगा। ये हमारी राय है, बाकी पब्लिक की जो भी राय हो, जो हम बता रहे हैं आपको। हमारे साथ में भाई साहब और जुड़ चुके हैं। आपका शुभ नाम? हमारा नाम है सानू वारसी। किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? बस अखिलेश को। अखिलेश जी को? अखिलेश जी को ही क्यों? क्योंकि वो यहाँ के लिए सोचते हैं, देवा शरीफ के लिए। अच्छा, आम जनता के एक मन में एक और सवाल रहता है कि अब की बार कोई नया मतलब चेहरा उभर के सामने आए, तो जैसे कांग्रेस से राहुल गांधी जी कहते हैं कि अब हम आएंगे, साइकिल के अलावा कोई नहीं आएगा। साइकिल के अलावा कोई नहीं आएगा? कोई भी नहीं, उसके अलावा कोई भी नहीं। अच्छा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब से और अब में क्या बदलाव देखने को मिला? बदलाव यही है कि जो है मिला, देखिए हम आपको बता दें, कांग्रेस की सरकार में 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था और इनकी सरकार में कितने का हो गया? 1000 रुपए का। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा आप बताइए जी? अब ये बताइए, मतलब ये विद्यार्थियों को लैपटॉप मिलता था, इनकी सरकार में किसी को मिला? कुछ नहीं मिला इनकी सरकार में। तो इनकी सरकार में सिर्फ झूठ का काम शुरू होता है बस। अच्छा, केवल झूठ। उन्होंने कहा अभी युवाओं को इन्होंने टैबलेट और लैपटॉप, टैबलेट और फोन बांटे। ये तो सब चुनाव की प्रक्रिया के लिए उन्होंने दिया है। चुनाव से पहले उन्होंने क्या किया आप बताइए? जो टमाटर था 20-25 रुपए में 10 रुपए किलो मिलता था, आज 40 रुपए 50 रुपए किलो मिल रहा है। जो प्याज 20 रुपए किलो मिलता था, आज 30-40 रुपए किलो मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, बहुत ज्यादा महंगाई आ गई इनके वजह। 80 रुपए में पेट्रोल चलता था, आज 100 रुपए में चल रहा है। आप खुद सोचिए। साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकरम। अच्छा, भाजपा सरकार में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? महंगाई तो चरम सीमा पे पहुंच चुकी है जी। पहले एलपीजी सिलेंडर 455 रुपए का था, आज 945 रुपए का है। जैसे मान लीजिए हमारी कमाई 300 रुपए थी पहले, अब तो काम ही नहीं लग रहा, 100 रुपए मिल रहा। अगर मान लो महीने में हम 3000 रुपए कमाएंगे, 1000 रुपए सिलेंडर बना लेंगे, 200 रुपए का वो तेल ले आएंगे खाने वाला, तो क्या बचेगा भाई? अभी मान लो कोई बीमार हो जाए तो इलाज कहाँ कराएंगे जी? सबसे बड़ी ना ही तो रोजगार है और बेरोजगारी बहुत है। अच्छा, उन्होंने कहा आयुष्मान कार्ड के तहत आदमी अपना फ्री इलाज करा सकता है। देखिए वो चीज तो है, जिसका बीपीएल वाला कार्ड है आप उसको पहले जाके फॉर्म भराइए, उसके बाद में जाके बीपीएल कार्ड दिखाइए, उसके बाद में कहीं वो मतलब वो आपका वहाँ पे इलाज होगा। वो आम जनता के लिए उन्होंने नहीं किया है। मतलब आम जनता तक मरीज मर जाएगा, जब तक तुम सारी प्रक्रिया करोगे तब तक मरीज मर जाएगा आपका। प्रक्रिया करो। अभी कोरोना काल में भाई हमारा भांजा खत्म हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, दौड़ते रहे ऑक्सीजन के लिए। उन्होंने तो कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई खत्म नहीं हुआ। ये तो वो कह सांसद में कहते कोई मरा ही नहीं,
यूपी में कोई मरा? वही जी, मतलब उन्होंने मतलब कोई मरा भी नहीं, कोई किसी ने कहा था? सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की वजह से नहीं खत्म हुए। भैया सब ऑक्सीजन से मर रहे थे कोरोना काल में, मेरा खुद भांजा मरा है। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहिए? अखिलेश जी को। अखिलेश जी को ही क्यों? अखिलेश ही वो युवा है जो सबको पढ़ा लिखा आदमी है, जाहिल नहीं है, समझे? वो जो काम कर सकते कोई नहीं कर सकता है। मतलब अखिलेश यादव मतलब जो हैं उनके अलावा कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 5 सालों में सब लोगों ने देखा ही था, अखिलेश ने उत्तर प्रदेश को जो है उत्तर प्रदेश बना दिया था। अच्छा, ओवैसी भाई साहब कह रहे हैं कि अब की बार उनकी आएगी सरकार। कोई नहीं, कोई गलत कह रहा है, ये सब जुमलेबाजी है। कोई वो तो कह रहे हैं कि हमारा मतलब हमारे लोग हमारा खुल के सपोर्ट करेंगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए उनसे कुछ होना भी नहीं है, उनसे कहाँ हो सकता है कुछ, अखिलेश ही होंगे बस, और कोई नहीं होगा। भाई साहब का कहना है कि अब की बार अखिलेश की सरकार। आपका शुभ नाम भाई साहब? इलियास वारसी। अब की मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? बस वही पुराना नाम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी को, मतलब 22 में बाइसिकल चला के ही रहेंगे? साइकिल बहुत तेज ही चलेगी इस बार, कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं है इस बार। हमारे साथ में कुछ युवा भाई जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम? गुलजार वारसी। गुलजार जी, ये जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इससे आप कितना खुश हैं? खुश कहें कि बेखुश हैं? बेखुश हैं। अच्छा, ये बात जब युवाओं की आती है तो उसमें अहम मुद्दा जो होता है वो होता है रोजगार का। तो रोजगार पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगार हैं सब, बेरोजगार है। भाजपा सरकार ने तो कहा कि कुछ इतने लाख बच्चों को हमने रोजगार दिया, लोगों को रोजगार दिया। तो किस तरह का उन्होंने रोजगार दिया होगा? कहाँ, वही तो रोजगार देख रहे हैं, कहाँ है रोजगार? रोजगार नहीं है। कहाँ रोजगार है, किसको दिया? अच्छा, जो देवा की जब बात आती है तो देवा में किस तरह का विकास उन्होंने इन 5 सालों में, मतलब आपको जो 2017 से और 22 के अंदर कर कितना आप लोगों को? यहाँ पर तो अभी कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है, और 2017 से और 22 तक जितने भी आदमी हैं यहाँ देवा शरीफ की हम बात कर रहे हैं आपसे, और यहाँ जितने लोग हैं सब परेशानी हैं, मतलब काफी जनता परेशान, काफी जनता यहाँ की परेशान है। सारा कारोबार हम लोगों का बंद पड़ा हुआ है, हम लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई रोजगार ही नहीं है यहाँ पर। कोई रोजगार हो तो हम लोग आगे भी कुछ करें, जैसे आप हमारे, जैसे मोदी हमारा सपोर्ट करे तो हम मोदी को सपोर्ट करें। मतलब अगर ये भाजपा सरकार अगर कार्य करती, साथ सबको साथ लेकर चलती तो आप लोग खुल के सपोर्ट कर सकते थे जी। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज़ लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से। आज हम पहुंचे हैं देवा। यहाँ के बाराबंकी का एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पे सभी उत्तर प्रदेश से सभी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, और बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध स्थान है ये देवा शरीफ। यहाँ अक्सर लोग आया करते हैं अपनी मन्नतें मानने और चादरें चढ़ाते हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके सभी कामनाएं पूरे होते हैं। इसके साथ साथ आज हम यहाँ पे आकर के यहाँ के लोगों से इनकी राय जाने हैं कि कौन किसे चुनेंगे इस बार, इसकी सरकार ये लोग बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आए हुए तमाम श्रद्धालुओं से, उन लोगों से भी हम बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद हमारे भाई साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं। जी, आपका शुभ नाम? जी, लतीफ़ अहमद वारसी है नाम हमारा। सबसे पहले शिल्पी न्यूज़ का स्वागत है देवा के अंदर। थैंक यू। दूसरी बात ये है, ये हिंदू मुस्लिम का प्रतीक जगह पर आप आए हैं। जो रब है वही राम है, यहाँ का संदेश है मुख्य हमारे सरकार का। और हमारे यहाँ 80% हिंदू भाई यहाँ पर आता है। दूसरी बात, इलेक्शन के लिए आप पूछ रहे हैं, इलेक्शन का मुद्दा ये है, कुछ दुकानदारी का भी है, कुछ बिजनेस का भी है, महंगाई का भी है, तेल है, राशन है, हर चीज़ की महंगाई चरम सीमा पर है। फिलहाल यहाँ पर जो भी सदर सीट है देवा शरीफ से, वो ये हमारे विधायक जो है ये सुरेश यादव निकलते हैं जिला बाराबंकी से। यहाँ सपा ही जीतती। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी की 5 साल से सरकार रही है, इस पर महंगाई की तमाम मुद्दाएं रही हैं और बेरोजगारी का रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? जी जी जी, राय ये रही कि वो तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं जी। जब किसी पद के ऊपर बैठा हुआ इंसान कहता है हम ईद नहीं मनाते हैं, होली मनाते हैं, और हम लोग यहाँ पर जात पात वाला कोई भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ होली भी होती है, दिवाली भी होती है, अभी बसंत आ रहा, बसंत की नौचंदी यहाँ मनाई जाती है जी। सबसे पहले झांकी अगर कृष्ण जी की पैदाइश होती तो हमारे देवा शरीफ की धरती पे आती,
झांकी। क्यों यहाँ पर वहाँ बंटवारे वाला कोई मसला नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी सीट निकलती है वो सुरेश यादव के उसमें पक्ष में जाती है। 2022 का इलेक्शन जी। अच्छा, ये जो हमारे जनता की राय है, लोग कहते हैं, तमाम अफवाहें उड़ती हैं कि अखिलेश यादव जी जात की बात करते हैं और योगी आदित्यनाथ जो है वो धर्म की बात करते हैं। तो आपकी बार जाति जीतेगा या धर्म जीतेगा? नहीं, जात और धर्म से उड़कर ये चुनाव का मुद्दा है जी। बात समझिए हमारा, जात और धर्म से उड़कर ये चुनाव का मुद्दा आता है। नहीं तो ये समाज जो कहती है कि अखिलेश यादव जी जाति पर चुनाव कराते हैं और योगी आदित्यनाथ जो है धर्म पे कराते हैं। ये तो अखिलेश यादव ने जात के ऊपर बात नहीं की थी। आप जो बात मुद्दा पूछना चाहते हैं वो जिन्ना के ऊपर आप पूछना चाहते हैं। यहाँ लोग गन्ने के ऊपर परेशान है। आप जिन्ना पर अखिलेश यादव की आप खुल के बात नहीं बता पाए, मगर हम आपकी दिल की बात बता रहे हैं। नहीं, सवाल इस बात का यहाँ पर जात और धर्म से उठकर अब की बार इलेक्शन होगा। सब भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी हमारे भाई, वो सब मिल के सब लोग देंगे। थैंक यू। ओके। आज जो है हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ चुके हैं जो शायर हैं और बुलबुले झांसी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आइए भैया से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? ताहिर खान। ताहिर खान जी, आप शायरी करते हैं? जी। तो आपसे चाहेंगे कि चंद लाइनें हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, और जो दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। जी। गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, और जो दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। तो गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। वाह, क्या बात, बहुत अच्छे। अच्छा, ठीक, साथ साथ और कोई लाइनें? जी। माँ वाली जो माँ वाली, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ मेहनत करके पाल लेती है 4-5 लड़कों को, लेकिन 4-5 लड़कों से एक माँ पाली नहीं जाती। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है और ये सच्चाई है। आज के जो नवयुग भारत है, इसमें हमारे नवयुवक साथी, अगर वो अब यहाँ पे थोड़ा इमोशनल कर देने वाली बात आ गई है कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं और माँ की बद्दुआएं कभी टाली नहीं जाती हैं, तो ये सच है कि जिस माँ ने मुझे 9 माह तक अपनी कोख में पाला है, उसी के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो ये एक संदेश है भाई साहब के जरिए कि कम से कम अपनी माँ का ख्याल रखें और भारत की जितनी भी माँ हैं सबकी माँ हैं और माँ बहनों का ख्याल रखें, अपना नज़र बदलें, नज़रिया बदलें।